हेलो दोस्तों, कंपटीशन क्लब रीजनिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं यश कुमार और आज की वीडियो में लेकर आया हूं डायरेक्शन दिशा संबंधित प्रश्न, जिसमें आपको हर डाउट को आज क्लियर करेंगे। तो चलिए पहला उदाहरण सहित समझते हैं। सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 10 बार लेफ्ट, 12 बार राइट और 13 बार लेफ्ट मुड़ता है और स्वयं को पाता है कि पूरब की दिशा में पाता है। स्वयं वो समझ रहा है कि मैं पूरब की दिशा में चला गया, तो प्रारंभ में किस दिशा की ओर होगा। तो सबसे पहले देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे। लेफ्ट में 10 बार गया है और 13 बार गया है, राइट में 12 बार गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। इसको जोड़े, इसको तो ये तो 12 हो जाएगा। दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। 11 क्या आएगा? लेफ्ट। यहाँ डायरेक्शन देखेंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अंत में उसका फेस पूरब की ओर हो जाता है। 11 बार ये लेफ्ट में घूमेगा, तो 11 बार लेफ्ट में घूमेगा। तो ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर 4 बार लेफ्ट घूम जाए या 4 बार राइट घूम जाए तो सेम डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3। जो 3 बचेगा तो 3 बार 90 डिग्री को घटा लेंगे। यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90। 3 बार जैसे पीछे जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। समझिए, थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं आपको। बेसिक में है, जैसे कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है और 4 बार एक ही दिशा में घुमा दीजिए। एक बार फिर बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा। 1 2 3 4। 4 बार जैसे ही बाएं घूमेगा या 4 बार दाएं घूमेगा तो सेम डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। उसी के सहायता से, उसी को ड्राइंग से लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट यही है कि इसको ग्राफ द्वारा समझाने की कोशिश किए हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके बीच की दूरी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दूरी होता है 90 डिग्री। और नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूरब के बीच में जो भी ये रेखा रहता है वो 45 डिग्री का होता है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। एक और फिगर आपको दिखाते हैं सामने। फिगर है यही कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाला फिगर है। अगर व्यक्ति कोई उत्तर की ओर जाता है, सबसे ऊपर उत्तर की ओर जाता है और बाएं मुड़ता है तो बाएं किधर मुड़ेगा? तो इस साइड मुड़ेगा। और दाएं किधर मुड़ेगा? तो इस साइड। और दक्षिण में आता है तो बाएं किधर मुड़ेगा? इधर। और दाएं किधर मुड़ेगा? इधर। पूरब में जाता है तो दाएं आपका इधर मुड़ेगा और बाएं किधर मुड़ेगा? इधर। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। कहता है अतुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर दाएं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर दाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और रुक जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है? तो यहाँ ड्राइंग बनाते हैं। अतुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चला दिए। उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो जैसे ही बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। और फिर दाएं मुड़ता है
और 10 मीटर चलता है। फिर दाएं जैसे मुड़ेगा, फिर कहता है कि दाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 40। तो फिर यहाँ से जैसे ही आपको दाएं मुड़ेगा तो 40 मीटर यहाँ हो गया, यानी 30 से थोड़ा सा अधिक 40 मीटर चलता है। और फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। 30 मीटर जाएगा तो 10 यहाँ तक पहुँच जाएगा और रुक जाता है, यहाँ आकर रुक गया। तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है? तो यहाँ से पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम, जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम अपने घर से निकलता है, अब 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वह दाएं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। पुनः दाएं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? सबसे पहले किसी भी स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट होता है। जो बेसिक स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा उसको जोड़ देंगे, जो रिलेटेड नहीं होगा उसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। अंडरलाइन लाइन को बाद में चलकर बेसिक स्टेटमेंट से जोड़ेंगे और कंक्लूजन को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, राम अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर जाता है। तो 12 किलोमीटर उत्तर गया, 12 किलोमीटर उत्तर गया। वहाँ से दाएं मुड़ता है और 12 चलता है। दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलता है और फिर बाएं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। और यहाँ से जैसे ही बाएं मुड़ेगा तब इधर हो जाएगा, 5 मीटर चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो उसका घर यहाँ था ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है। जहाँ से पूछेगा प्लस चिन्ह वहीं पर दे देंगे, तो प्लस चिन्ह यहाँ देंगे। तो अपने घर से कितना दूरी पर है? तो ये है 12 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 12 होगा और ये है 5, तो 12 या 5 17। किस दिशा में होगा? पूरब, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को जरूर समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती है और फिर वह बाईं मुड़ती है और फिर 45 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और बिंदु एल तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है। फिर से अपनी दाएं मुड़ती है, 45 मीटर चलती है। वह बिंदु एल से कितनी दूरी पर है? चलिए बनाते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर 45 मीटर चला दिए। फिर बाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ती है और एल तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है। फिर वह वहाँ से दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। जैसे ही दाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ जाएगी, अब 45 मीटर चलेगी। वह बिंदु एल से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से पूछ रहा है कि एल से कितनी दूरी पर है, तो 45 मीटर, सीधी सी बात है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 25 मीटर सीधा चलता है। पुनः बाएं मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। पुनः बाएं मुड़कर 40 मीटर सीधा चलता है और अंत में फिर वह बाएं मुड़कर 25 आ जाता है। और अंत में बाएं मुड़ेगा तो 25 नीचे आएगा। 25 मीटर चलता है। अंत में फिर वो बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह परम बिंदु से कितनी दूरी पर है? यानी यहाँ से पूछ रहा है कितनी दूरी पर है। थोड़ा सा ड्राइंग फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा। दीपक पूरब की ओर सीधी चलना प्रारंभ करता है। तो पूरब की ओर सीधा चलना प्रारंभ किया जो 75 मीटर है। वहाँ से बाएं मुड़कर 25 चलता है। बाएं मुड़कर 25 चला। पुनः बाएं मुड़कर 40 चला। पुनः बाएं मुड़कर 40 चला। अंत में वह फिर बाएं मुड़कर 25 चला। बाएं मुड़कर 25 चला तो 25 चला तो इसमें सट गया होगा। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहाँ से पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है यहाँ से। तो ये 75 माइनस 40 बराबर आ जाएगा 35। 75 यहाँ से यहाँ की दूरी है 75, जिसमें कि 40 मीटर आ गया है तो 40 मीटर घटा देंगे 35 हो, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जतीन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं जो आप लोग बनाकर कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो डिग्री पर आधारित है। एक व्यक्ति 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। सबसे पहले राइट और लेफ्ट लिख लीजिए। एक राइट, ये लेफ्ट। 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, मोड़ लीजिए। और 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और 90 डिग्री फिर दाएं और 180 डिग्री बाएं। इन दोनों को जोड़ने से पहले लेफ्ट प्लस राइट बराबर सेम डायरेक्शन होता है। 90 डिग्री है तो काट दीजिए। अब कितना बचा? इधर बड़ा 45 है, इधर बचा 180। 180 में से 45 को घटाएंगे तो हमारा बचे कितना 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 डिग्री जो बचेगा, तो 135 डिग्री लेफ्ट बचेगा। अब देखिए उसका फेस किस दिशा में होगा। यदि शुरुआत में उसका फेस पूरब की ओर है तो पूरब में शुरुआत में था तो 135 डिग्री आया होगा, तो किस दिशा में होगा? तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ बीच में आएंगे, इसके बीच में यहाँ 45 डिग्री जैसे ही करेंगे 90 या 45 135 डिग्री, यानी आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।